के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में सिगरा जयप्रकाश नगर कॉलोनी में हुई हत्या में लिप्त 2 अभियुक्त हुए घायल। BHU-IMS के वार्षिक समारोह कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की शिरकत। दीपावली पर्व के मद्देनजर कारीगर जोरों शोरों से जुटे प्रभु गणेश व मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं बनाने में। और शनिवार की रात परंपरागत रूप में संपन्न हुई जैतपुरा की नक्कटैया। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में सिगरा जयप्रकाश नगर कॉलोनी में हुई हत्या में लिप्त 2 अभियुक्त घायल हो गए। विगत दिनों सिगरा थाना अंतर्गत जयप्रकाश नगर कॉलोनी में लाठी और डंडे से पीटकर हुई एक व्यक्ति की हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों संग पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों अभियुक्त को घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया। इस संदर्भ में कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि विगत 12 अक्टूबर को सिगरा थाना अंतर्गत एक बुजुर्ग की हत्या की गई थी। इस संदर्भ में 17 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस संदर्भ में अब तक 8 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें जिला कारागार भेजा जा चुका है। वहीं रविवार की सुबह क्राइम ब्रांच व सिगरा थाने की टीम अन्य अभियुक्तों को ट्रैक कर रही थी। इसी बीच डीआरएम ऑफिस लहरतारा के पीछे के इलाके में पुलिस पहुंची, जहां ये दोनों अभियुक्त मौजूद थे, जिन्हें पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों अभियुक्त घायल हुए। इन दोनों बदमाशों की पहचान राहुल और पवन के रूप में हुई है, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। देखिए, थाना सिगरा में आज से करीब 3 रोज़ पहले 12 तारीख को रात्रि में एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाठी और हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना सिगरा में हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था 17 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ। अब तक उसमें 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उनको जिला कारागार भेजा जा चुका है। आज प्रातः तड़के जो हमारी क्राइम ब्रांच की और सिगरा पुलिस की संयुक्त टीम अभियुक्तों को ट्रैक कर रही थी और अचानक डीआरएम ऑफिस के पीछे के इलाके में 2 बदमाश के साथ पुलिस का एंगेजमेंट होता है और पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए चैलेंज किया, लेकिन बदमाशों ने रिटेलिएटरी फायर किया, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस पार्टी के द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायर किया गया, जिसमें उन दोनों बदमाशों को वो घायल हुए हैं। उनके समुचित इलाज के लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उनकी पहचान राहुल और पवन के नाम से हुई है। बाकी जो विधिक कार्रवाइयाँ हैं, जैसे कि मौके का सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करना, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाना, ये सारी कार्रवाइयाँ मौके पे इस वक्त चल रही हैं। दोनों कहाँ रहने वाले हैं, क्या नाम है? देखिए, मैंने पहले ही उनके नाम बता दिए हैं आपको, और ये दोनों के दोनों थाना सिगरा के जयप्रकाश नगर कॉलोनी के आसपास के ही रहने वाले हैं। और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो अन्य अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी शीघ्र गिरफ्तारी की कार्रवाई या अन्य कड़ी कार्रवाई पुलिस टीम के द्वारा
शासन और डीजीपी साहब की मंशा के अनुरूप कराया जा रहा है। बीएचयू आईएमएस के वार्षिक समारोह कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। आईएमएस बीएचयू के 6वें इंस्टीट्यूट डे पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कैंपस पहुंचे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बढ़ते कार्डियक अरेस्ट के मामले पर कहा कि जीवन शैली और खानपान दोनों कारण हैं। इसी के लिए प्रयास है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, उसे लाने के लिए योग, आयुष और भारतीय पद्धति का भी योगदान रहे। दरअसल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के वार्षिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक होने पहुंचे थे। उनका स्वागत उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया। वहीं इस समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद छात्राओं द्वारा कुलगीत की प्रस्तुति हुई। वहीं इस दौरान उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर संस्थान के समस्त सदस्य शामिल रहे। नहीं, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि बधाई के पात्र हैं बीएचयू के तमाम हमारे फैकल्टी के साथी। आज उनका वार्षिक उत्सव है इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। और ये बड़े हर्ष और गर्व की बात है हम सबके लिए कि जितने देश भर में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस, स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से पहले 5-7 में इनका शुमार होता है। और इस 100 साल पुरानी विश्वविद्यालय की परंपरा के मापदंड पर पूरा उतरते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने भी अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं बधाई दे रहा था इनको कि कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने, विशेषकर जो हमारे युवा डॉक्टर थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे, जिस प्रकार उन्होंने रातों रात अपने आप को इस चुनौती के लिए तैयार किया। और जब विश्व के बहुत से ऐसे देश जो भारत के तुलना में आधी जनसंख्या वाले देश हैं, वो जब तिलमिला गए तो हमारे चिकित्सकों ने इस परिस्थिति को संभाला। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार डे टू डे बेसिस, दिन प्रतिदिन चिकित्सकों के साथ, डॉक्टर्स के साथ संपर्क रखा, स्वयं मॉनिटरिंग की, उसका परिणाम ये है कि कोविड के संकट को जिस तरह से भारत ने संभाला है उसका उदाहरण आज देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में दिया जाता है और विश्व इसको एक मॉडल समझता है। कार्डियक अरेस्ट की जो गतिविधियां सर बड़ी है, कार्डियक अरेस्ट तुरंत हो रहा है, इसको लेकर सरकार कोई टीम गठित करेगी या जांच? निश्चय ही। अब उसके लिए जैसे डॉक्टर SK सिंह भी एंडोक्रिनोलॉजी विभाग से संबंध रखते हैं, इसके अनेकों कारण हैं। क्योंकि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं इसमें कुछ जीवन शैली का है, कुछ खान पान का है, तो उसी के लिए हमारा ये प्रयास है कि इंटेग्रेटेड अप्रोच रहे, जहाँ योग का भी योगदान रहे, आयुष और जो भारतीय पद्धतियाँ उनका भी। तो एक मिश्रण के साथ जब मैनेजमेंट की एक पद्धति बनाई जाएगी या नुस्खा बनाया जाएगा तो वो ज़्यादा पर्याप्त ढंग से, ऑप्टिमम ढंग से इंसान की सेहत और उसके स्वास्थ्य की देखभाल कर पाएगा। आज से बुला के बताए हैं कि हम क्या करते हैं। सर छोटा सा ब्रीफ करके और अगर देखा जाता है इन सालों में संस्थान सालों में एक साल में अभी एक साल का हम डेटा देते हैं। अच्छा, ऐसे तो 2 साल से हुआ ही नहीं, इसलिए इस साल जो हुआ वो इन सालों में कुछ पॉइंट्स ऐसे जो जिसमें काफी हमने वो बताया था अंदर। हम लोग की रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। 5th रैंकिंग हो गई है। पहले 2018 में 8वें नंबर पे थे, अब 5वें नंबर पे हैं। हमारे ऊपर केवल 4 संस्थान हैं जो कि सेंट्रली गवर्नमेंट फंडेड हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, PGI चंडीगढ़, जिपमर पौंडीचेरी, CMC वेल्लोर, और 5वें नंबर पे हम लोग हैं। और हम लोग यहाँ जो अभी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है उससे मेरे को उम्मीद है कि अगले साल हम लोग और ऊपर राइज करेंगे और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। दीपावली पर्व के मद्देनजर कारीगर जोरों शोरों से प्रभु गणेश व मां लक्ष्मी की प्रतिमा बनाने में जुटे हुए हैं।
वाराणसी में दीपावली पर्व को देखते हुए कारीगरों द्वारा प्रभु गणेश व मां लक्ष्मी जी की मूर्ति को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। कारीगर दिन रात छोटी बड़ी प्रतिमा बनाने में जुटे हुए हैं। काली महल निवासी कारीगर द्वारा सैकड़ों वर्ष से पूरे परिवार द्वारा ये मूर्ति बनाने का कार्य किया जाता है, जिसमें कारीगर सुरेश प्रजापति, चंदा देवी, अनिल प्रजापति, अमित प्रजापति, नीलम, समर, युवराज, शिल्पा सहित पूरा परिवार इस रोजगार में सहयोग करता है। वहीं 10 रुपए से 100 रुपए तक की मूर्ति बनाई जा रही है, जिसे छोटे दुकानदार खरीदकर बेचते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान गणेश व माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन अर्चन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में मूर्ति बिकती है। दीपावली के काफी पहले से ही मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है, तब जाकर दीपावली तक डिमांड पूरी हो पाती। कब से ये धंधा कर रहे हैं? क्या ये हमारे बाप दादे से खानदानी चीज़ है। क्या करते हैं? ये इससे हम लोग बनाते हैं, मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं, गणेश लक्ष्मी छोटा बड़ा बनाते हैं। इसको इसी जगह सारा पैदा मतलब करना जो होता है, इसका शुरू से लेकर आखिरी तक हम लोग काम करते हैं और इसको बेचते हैं। बेच के दीपावली में छोटा बड़ा मूर्ति जो है 10 रुपया, 20 रुपया को 15 रुपया का भी है, 40 रुपया का भी है। वो हिसाब से बेच के हम लोग इसको अपना जो है कि चलते हैं। दिवाली का भाई मेहनत सब पूरा परिवार लग के, बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, सबको देखते हुए सब कोई मेहनत करता है। हम लोग मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं, लक्ष्मी गणेश इसका व्यापारी करते हैं और हमारे घर के सब बेटी बेटा लड़कियां लड़के सब लोग मिलकर बनाते हैं अपने हाथ से और बाजार में बेचते नहीं है, मतलब कि घर से ही बेचते हैं और व्यापारी लोग ले जाकर बेचते हैं। तो किस तरह के काम में आता है? किस तरह की तैयारी? ये सब दीपावली के लिए बनाते हैं। उस शुभ कार्य के लिए लक्ष्मी गणेश का हम लोग के यहाँ लक्ष्मी गणेश हम लोग बनाते हैं, वही बिक्री होता है। तो कितने तक का मूर्ति लगभग होता है? अरे लगभग यही मतलब कि 20, 10, 40, 50, 100 तक का भी बस इससे बड़ा सब। हाँ, सब मूर्ति बनाते हैं। शनिवार की रात परंपरागत रूप में जैतपुरा की नक्कटैया संपन्न हुई। शनिवार की रात परंपरागत तरीके से जैतपुरा की नक्कटैया संपन्न हुई। कबीर चौरा पर प्लानी कटरा के पास सूपनखा की नाक जैसे ही लक्ष्मण जी ने काटी, वैसे ही हर ओर हर हर महादेव जय श्री राम का उद्घोष गूंज उठा। वहीं बाजे गाजे के साथ नाचते गाते एक से बढ़कर एक लाख विमान निकाला गया, जिसे देखने हजारों लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा। देर रात तक मेले का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। ये जैतपुरा का प्रसिद्ध नक्कटैया है और ये नक्कटैया विशेष पूजा के द्वारा जो है संपन्न होता है, जिसमें लाख विमान होते हैं और अच्छे अच्छे मनोहर प्रकार के लाख विमान होते हैं और उस माध्यम से जो है ये नक्कटैया संपन्न होता है। और चेतगंज की प्रसिद्ध नक्कटैया जो लखा मेला जिसे कहा जाता है, उसके बाद उसका दूसरा स्थान ये जैतपुरा नक्कटैया का है, जिसमें जो है हजारों की भीड़ जो है रोड पर और अपने छत पर और गली में और चौतरे पे लोग जो है रात को 1:30 बजे 2 बजे तक जो है भोर के 6 बजे तक लाख विमान का इंतजार करते हैं कि नक्कटैया आए। क्या खास होता है इसमें? इसमें खास ये होता है कि जो कि झांकियाँ होती हैं और झांकियाँ बहुत ही भव्य होती हैं, जिसमें श्मशान की झांकी
बाबा भोलेनाथ का होली श्मशान जो श्मशान के राख से जो होली खेलते हैं वो दर्शाया जाता है, वो लोग झांकी होती है, वृंदावन की झांकी होती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी पहुंचे फिल्म बनारस के अभिनेता जैद व अभिनेत्री सोनल गंगा आरती में शामिल हुए। वाराणसी में फिल्म बनारस के प्रमोशन के लिए अभिनेता जैद खान व अभिनेत्री सोनल मोंटेरियो दशा समेत घाट पहुंचे। वहां उन्होंने गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में शामिल हुए। वहीं दोनों इस दृश्य को देखकर अभिभूत हुए। उन्होंने कहा, जितनी भी काशी की तारीफ की जाए वो कम है। ये मां गंगा व शिव की नगरी है, यहाँ आकर काफी अच्छा लगा। दीपदेव नमस्तु आरोग्यं सुखदायकं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपदेवो नमो। बनारस में आई है, काशी में दर्शन भी किए, गंगा आरती भी देखी, क्या कहेंगे? बहुत खुश हो रहा है क्योंकि बनारस आने के टाइम पर ही मैंने बोला, हम लोगों ने प्लान किया था कि फर्स्ट डे ही गंगा आरती को आएंगे। सो बहुत बहुत खुश हो रहा है और बहुत पीसफुल हो रहा है। अभी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गया कि बनारस सिटी उठ जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, हाँ, किस तरह का संदेश देंगे? ना इसी बनारस इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। मैंने सब जगह पर यही बोला है दैट इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी और ये फर्स्ट टाइम ने मैं आकर ही रहूँगी यहाँ और बहुत प्यार मिलता है यहाँ से, यहाँ का लोगों से बहुत बहुत प्यार मिलता है। सो आई विल डेफिनेटली कीप कमिंग हियर। आपने गंगा आरती भी देखा, कैसा लगा यहाँ पर? ये कुछ नया नहीं है सर मेरे लिए। मैं बहुत बार आरती पूजा में बैठ चुका हूँ, तो बहुत खुशी हुई। बहुत 2 साल के बाद मैं बनारस वापस आया हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है सर। सर, आपकी आने वाली मूवी भी आ रही है, इसमें किस तरह का संदेश देंगे काशीवासी? आरती पूजा भी है उसके अंदर, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने दिखाया है। सो जब आप पिक्चर देंगे तो आपको उसका आनंद में उठा पाएंगे। फीस वृद्धि के विरोध में BHU ABVP इकाई द्वारा दिया जा रहा धरना जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई फीस वृद्धि के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रावास और विभिन्न पाठ्यक्रमों में मनमाने तरीके से फीस वृद्धि की गई है, जिसका हम छात्र पुरजोर विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये फैसला छात्र विरोधी है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। देखिए, ये धरना जो चल रहा है BHU फीस वृद्धि के खिलाफ धरना चल रहा है। BHU विद्यार्थी परिषद ने कई बार BHU प्रशासन से मिलकर इस संदर्भ में बात किया है, अपना ज्ञापन सौंपा है। छात्रों के बीच में तरीके से हम बीच में रहे हैं, चाहे वह हस्ताक्षर अभियान रहा हो, चाहे ट्विटर कैंपेन रहा हो या फिर पर्चा वितरण रहा हो, क्लास एड्रेस रहा हो, हर तरीके से हमने छात्रों के बीच में और ये बातें हमने सुनी जानी कि फीस वृद्धि छात्रों के लिए ठीक नहीं है। उसी का विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने के रूप में कर रहा है और ये धरना हमारा तब तक चलेगा जब तक कि फीस वृद्धि अपने पुराने स्ट्रक्चर पे नहीं आ जाती है। सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल का जन्म दिवस मनाया गया।
सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब के तत्वाधान में क्लब के संरक्षक सुधीर सिंह, विजय कपूर, सुमित सर्राफ के नेतृत्व में अध्यक्ष मुकेश जायसवाल का मैदागिन स्थित भारतेंदु पार्क में जन्मदिवस मनाया गया। मुकेश जायसवाल ने आपसी सौहार्द के बीच केक काटा। सभी लोगों ने ईश्वर से उनके दीर्घायु होने की कामना की। मुकेश जायसवाल ने अपने जन्मदिवस पर पार्क में टहलने वाले लोगों का असीम स्नेह देखते हुए कहा कि मित्र के बिना जीवन अधूरा है। जीवन के सार्थकता के लिए सच्चा मित्र जरूरी है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब द्वारा काशी किराना व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता का पुरजोर ढंग से माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज मेरा जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में मैदागिन स्थित भारतेंदु पार्क में योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब के प्रधान सेवक एवं सुबह बनारस क्लब के संरक्षक विजय कपूर जी, सुविख्यात समाजसेवी योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब के संरक्षक सुधीर सिंह जी, योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब के सेवक सुमित सर्राफ जी एवं त्रिमूर्ति हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं सुबह बनारस क्लब के संरक्षक श्री कमला प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में आज हमारा यहाँ पर मॉर्निंग वॉकरों के बीच में धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया, जिससे मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि इन सभी महानुभावों का जो जीवन में जो भी कोई कमी हो, ईश्वर उसको पूरा करे तथा मैं जिस प्रकार से समाज सेवा कर रहा हूँ उसमें मुझे बराबर सफलता मिलती रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में सिगरा जयप्रकाश नगर कॉलोनी में हुई हत्या में लिप्त 2 अभियुक्त हुए घायल। BHU-IMS के वार्षिक समारोह कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की शिरकत। दीपावली पर्व के मद्देनजर कारीगर जोरों शोरों से जुटे प्रभु गणेश व मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं बनाने में। और शनिवार की रात परंपरागत रूप में संपन्न हुई जैतपुरा की नक्कटैया। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।